of Pakistan. We know that our contribution is limited. We know that what we do is a drop in the ocean of the needs, but we are totally committed, and Pakistan is a country that I have in my heart. I would like to express my enormous appreciation in this coordination center to all those women and men that have been working tirelessly to support the victims of this unprecedented natural disaster. दुनिया पाकिस्तान की मदद करे, सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का मुतालबा। कहते हैं कि सैलाब से इब्तदाई नुकसान $30 अरब है। आलमी हिद्दत बढ़ने में पाकिस्तान कसूरवार नहीं, दर्जा हरारत बढ़ाने वाले मुल्क ज्यादा जिम्मेदार हैं। कल पाकिस्तान की जगह कोई और हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरीन की बहाली में काफ़ी फंड्स चाहिए। रिलीफ और रेस्क्यू के बाद बहाली का ऑपरेशन होगा। To provide relief and rescue to these millions of people, to be very exact, 33 million people are absolutely in dire conditions in the entire country. As we speak, efforts are in full gear. People are being removed to safe places, food and shelter being offered. I cannot shelter 33 million families. I cannot provide the food and clothing for 35 million families. 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. And going forward, as the waters drain, we will rebuild. पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। सैलाब से 3.25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। वबाई अमराज का फैलाव बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की एंटोनियो गुतेरेस के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। सेक्रेटरी जनरल के दौरे पर बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। And tomorrow I'll see the impact of the floods in different areas of the country. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. Pakistan needs massive financial support. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोनिक राब्ता दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। मंचर झील में पानी का दबाव बरकरार। करमपुर बचाव बंद को भी कट लगा दिया गया। सहवन की 10 यूनियन काउंसिल ज़रियाब। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध में तूफ़ानी बरकरार। कंबर शहदाद कोट सैलाबी रैलों और बारिशों के बाइस तबाही का शिकार। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन अपने घरों में महसूर। पीर महल की नहर गोगेरा ब्रांच में शगाफ पड़ गया। कई एकड़ खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा। अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन को पानी से निकालना है। बहाली का काम नकासियाब के बाद शुरू होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि खुसूसी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले हुए। दादू में PFP बंद में शगाफ बंद कर दें। कोट डेजी खैरपुर से भी पानी निकाला जाएगा। खातून जज को धमकी केस में PTI सरबराह इमरान खान ने JIT को तहरीर बयान जमा करा दिया। कहा कि तकरीर के अल्फाज दहशतगर्दी में नहीं आते। कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। बेगुनाहों मुकदमा खारिज किया जाए। खुद को नागुज़ीर समझने वाले इमरान खान को नाअहली का खौफ सताने लगा। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। हुकूमत और हैंडलर्स बुखलाहट का शिकार है। कल गुजरावाला जलसे में लाहे अमल देने का ऐलान कर दिया।
मुल्क मौशी बहरानों का शिकार, पंजाब में अफसरशाही की शाखर्चियां जारी, बड़े अफसरान को बड़ी गाड़ियां मिलेंगी। ऐवान वज़ीर आला और काबीना के लिए 40 गाड़ियां खरीदने का फैसला, ट्रांसपोर्ट विंग ने 30 करोड़ रुपए मांग लिए। 19 टोयोटा कोरोला अल्टस, 4 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 3 रेव्यू डबल कैबिन डाले शामिल। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर सैलाब मुतासरीन की मदद की आड़ में अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने लगे। सरकारी वसाइल गैर मुनसिफाना तकसीम पर मुतासरीन भड़क उठे। मुश्तइल मुजाहिरीन का इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज। मलिका एलिजाबेथ की जुदाई पर बरतानिया सोग में डूब गया, हर शहरी गमजदा। शाही महल के बाहर जमा होने वालों के जब्त के बंधन टूट गए, आंखें छलक पड़ी। बादशाह चार्ल्स की एयरपोर्ट से पैलेस आमद, महल के बाहर जमा लोगों और बादशाह ने एक दूसरे का गम बांटा। मलिका बरतानिया का इंतकाल, सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमीशन आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर से इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और अफसोस किया। मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात दर्ज किए। लापता अफराद के केस में वज़ीर आज़म अदालत के कटहरे में लापता अफराद केस हल करने की यकीन दहानी करा दी। रोस्टम में खड़े होकर कहा कि अवाम और अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, जो रिपोर्ट पेश होगी कहानी नहीं हक़ाइक़ पर मबनी होगी। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा, मेरे वालिद को मुझसे मिला दे। बच्चे का जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। शहबाज शरीफ अदालत में मुदस्सिर नारो के बेटे से भी मिले। आइन पर अमल नहीं होता तो सब समेट कर घर चले जाना चाहिए। एक भी शख्स लापता होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव बराह रास्त जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। वज़ीर कानून के इक़दामात के लिए 2 माह के वक्त की इस्तदा मंजूर, समात 14 नवंबर तक। IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर बेकाबू, मजीद ₹3.25 महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार की बंदिश पर भाव ₹228.18 हो गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर इंटरबैंक में ₹9.20 महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में कीमत ₹234 तक पहुंच गई। आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 20 किलो का थैला ₹880 इजाफे से ₹2300 तक पहुंच गया। कोयटा के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो का थैला ₹2200 में मिल रहा है। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ, कराची वालों के लिए बिजली ₹4.12 सस्ती। सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। बिजली जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। सार्फिन को ₹7.5 अरब तक का रिलीफ मिलेगा। कराची वालों के लिए गुड न्यूज, ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईधी की सर्विस आज से शुरू होगी। शर्जिल मेमन कहते हैं कि रोजाना हजारों शहरी इस जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर अमल पैरा है।